बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेरियस मलेशियस प्रोग्राम्स को देखा था कि किस तरह मुख्तलिफ मलेशियस प्रोग्राम्स सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने ट्रैपडोर्स, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स एंड ज़ोंबी उनको डिटेल से डिस्कस किया था। फर्दर हमने वायरसेस को देखा था कि वायरसेस क्या हैं और किस तरीके से सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वॉर्म्स को हमने देखा था, वॉर्म्स क्या हैं। एंड देन हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स उसको देखा था। तो लास्ट लेक्चर हमारा बेसिकली मलिशियस प्रोग्राम या वायरसेस के ऊपर था कि सिस्टम के अंदर जो डिस्टर्बेंस है या सिस्टम के अंदर डैमेज है वो किस तरीके से थ्रू वायरसेस किया जा सकता है। एंड देन फिर बाद में उसके जो डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे वायरसेस जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं, वायरसेस डिफरेंट टाइप के बनते जा रहे हैं, उस लिहाज से फिर उसके अगेंस्ट एंटी वायरसेस के भी सोल्यूशन आते जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर हमारा बेसिकली इस पे कंसिस्ट कर रहा है। आज का लेक्चर जो है वो हमारा फायर वॉल्स के ऊपर है। सिक्योरिटी मुख्तलिफ आस्पेक्ट से हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ अटैक्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे वायरसेस और उनसे करने के लिए हमारे पास जो है वो हमने एंटी वायरसेस और उस तरह की सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। तो इसी तरीके से फायर वॉल्स एक और आस्पेक्ट है, एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो डाटा सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम है। तो चैप्टर 20 जो है वो स्टेलिंग की बुक है, उसको हम देख के चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन हैव अंडरगोन ए स्टीडी एवोल्यूशन फ्रॉम मेन फ्रेम टू लैन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें यह है कि मेन फ्रेम सिस्टम से अब हम लैंस के ऊपर आ गए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर आ गए हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। अब यह है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना ये अब ऑप्शनल नहीं है। विद इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। मोर ओवर इंडिविजुअल यूजर वांट एंड नीड इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट जो है वो इस वक्त लाइफ की रिक्वायरमेंट बन गई है। हर कोई यूजर जो है वो जैसे सिस्टम इंस्टॉल करता है उसके साथ इंटरनेट की एक्सेस भी उसे चाहिए होती है। However, while इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड्स बेनिफिट्स, जहां जहां पे बेनिफिट मिलता है, इट इनेबल्स द आउटसाइड वर्ल्ड टू रीच। तो वो आउटसाइड वर्ल्ड जो है पूरी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, उसको रीच कर सकता है। एंड interact with local network asset creating a threat to the organization। तो जैसे हम आउटसाइड वर्ल्ड या कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक थ्रेट भी बनता जा रहा है कि वो रिसोर्सेज को एक्सेस करके डैमेज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू इक्विप each workstation and server on the premises network with strong security feature। तो फिर इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है कि हम उस नेटवर्क को, उस सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम है, जो कम्युनिटी, जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसको हम सिक्योर करें। उसके साथ हम कोई ऐसी सिक्योरिटी की मेजर अप्लाई करें सो दैट उसको कोई डैमेज ना कर सके। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच इन जनरल। तो अगर हम जो है इस तरीके से वर्क स्टेशन को इक्विप करें एंड सर्वर को कि किसी तरीके से भी कोई उसको डैमेज ना कर सके, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली अगर इन जनरल देखें तो ये एक डिफ़िकल्ट या जो है इम्पॉसिबल टास्क है। फायरवॉल जो है कैन बी एन इफेक्टिव मीन ऑफ प्रोटेक्टिंग ए लोकल सिस्टम। तो एक जो कॉन्सेप्ट है फायरवॉल का वो हम अप्लाई करके तो अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं और द नेटवर्क या नेटवर्क को नेटवर्क ऑफ सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटी थ्रेट। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि फायरवॉल
कर लें, अपने सिस्टम को सिक्योर करना है तो हम सिस्टम के लिए या नेटवर्क के ऊपर फायरवॉल उसमें इंस्टॉल कर दें, while at the same time affording access to the outside world via wide area networks and internet. However, they need to be part of wider security strategy including host security. अगर ओवरऑल हम देखें तो बेसिकली सीन एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हो रही है. नाउ एवरीवन वांट टू बी ऑन द इंटरनेट एंड टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क. तो हर कोई जो है वो इंटरनेट पे जा रहा है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहा है. हम ईमेल करना हमारी ज़रूरत बन गई है, फेसबुक, ट्विटर, तो ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी है वो नेटवर्क के ऊपर आ गई है. हैज़ परसिस्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स, can't easily secure every system in organization. तो टिपिकली यूज ए फायरवॉल. तो इसके लिए यह है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे ज़्यादा बनते जा रहे हैं और हम सिस्टम को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना हमारे लिए एक मुश्किल टास्क है. बट यह है कि अगर हम उसके अंदर फायरवॉल कर दें तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. टू प्रोवाइड पेरीमीटर डिफेंस, तो हम उस पूरे एरिया जिसपे वो लैन है, पूरा नेटवर्क है, पूरा सिस्टम है, उस पूरे एरिया को हम डिफेंस दे सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. व्हाट इज फायरवॉल? अब हम देखते हैं कि ये जो सोल्यूशन है सिक्योरिटी का हमें फायरवॉल के साथ मिल सकता है. तो फायरवॉल बेसिकली होती क्या है? A firewall is inserted between the premises network and the internet. तो जो जिस नेटवर्क को हम सिक्योर करना चाहते हैं वो एंड दी जो हमारा नेटवर्क है उसके दरमियान इस फायरवॉल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंसर्ट करते हैं टू इस्टेब्लिश ए कंट्रोल्ड लिंक एंड टू एरिक्ट एन आउटर सिक्योरिटी वॉल और पैरामीटर. तो इसका पर्पस क्या है कि हम एक ऐसी उसके दरमियान वॉल को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं सो दैट कि उसके दरमियान एक कंट्रोल्ड लिंक इस्टेब्लिश हो जाए. इंटरनेट से जितनी कम्युनिकेशन हो उस फायरवॉल से पास करते हुए नेटवर्क पे इंटर हो. फॉर्मिंग ए सिंगल चोक पॉइंट वेयर सिक्योरिटी एंड ऑडिट कैन बी इम्पोज. तो बेसिकली वो एक हमारा सेंट्रलाइज एक चोक पॉइंट बन जाएगा कि इंटरनेट से जितनी भी ट्रैफिक है उससे पास होके जाएगी, उसको बाईपास नहीं कर सकती. जो उससे पास होके जाएगी तो वहाँ पे हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह की कम्युनिकेशन उसके अंदर हो रही है और किस तरह की उसके अंदर ट्रैफिक फ्लो कर रही है. तो ए फायरवॉल बेसिकली डिफाइंस ए सिंगल चोक पॉइंट दैट कीप unauthorized user out of the protected network. तो फायरवॉल बेसिकली क्या है कि एक सिंगल चोक पॉइंट है जिसपे अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो उस पर एक्सेस नहीं कर सकते. उस अनऑथराइज्ड यूजर से सिस्टम को प्रोटेक्शन मिल रही होती है. प्रोहिबिट्स पोटेंशियली वल्नरेबल सर्विसेज फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग द नेटवर्क. तो ये इस चीज़ को स्टॉप करता है, रोकता है. जो उसके ऊपर अगर कोई अटैक करना चाहे सिस्टम को लीव करते हुए या सिस्टम में इंटर होते हुए, तो इस चीज़ के लिए फायरवॉल जो है एक कह लें कि स्टॉपिंग पॉइंट है, एक कंट्रोलिंग पॉइंट है. एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ आईपी स्पूफिंग एंड राउटिंग अटैक. तो इसी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ आईपी स्पूफिंग एंड राउटिंग अटैक. सेकंड है प्रोवाइड्स ए लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स. फायरवॉल जो है प्रोवाइड करता है ए लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स, a convenient platform for several internet functions that are not security related, such as NAT and internet usage audit or logs. तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है कि एक लोकेशन प्रोवाइड करता है फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स. तो
सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स की मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है ताकि हम जो भी ट्रैफिक फ्लो कर रही है या लीव कर रही है उसको मॉनिटर कर सकें। थर्ड ये कि कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म फॉर सेवरल इंटरनेट फंक्शंस, तो मुख्तलिफ जो इंटरनेट फंक्शन के लिए एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है दैट आर नॉट सिक्योरिटी रिलेटेड, तो जो एक सिक्योरिटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है सच एज नेट एंड इंटरनेट यूजेज ऑडिट और लॉग्स। फोर्थ पॉइंट है कि ए फायरवॉल कैन सर्व एज द प्लेटफॉर्म फॉर IPsec टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो फायरवॉल सर्व कर सकता है एज ए प्लेटफॉर्म फॉर IPsec टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द फायरवॉल इटसेल्फ मस्ट बी इम्यून टू पेनिट्रेशन सिंस इट विल बी ए टारगेट ऑफ अटैक, तो फायरवॉल जो है बेसिकली चूंकि वो इस चीज़ को जितनी भी मॉनिटरिंग है कंट्रोलिंग कर रहा है सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर जितनी भी ट्रैफिक है उसको फ्लो करने से और अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोक रहा है, तो इसलिए जो इसकी फायरवॉल को खुद भी इम्यून होना चाहिए सो दैट इसके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक ना हो सके, पूरी फायरवॉल को कोई डैमेज ना कर सके, बिकॉज ये एक टारगेट ऑफ अटैक हो सकती है। अगर फायरवॉल नहीं हो तो सिस्टम को या नेटवर्क को फुल अटैक किया जा सकता है। सो जो फायरवॉल इटसेल्फ है वो भी एक उसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो फायरवॉल बेसिकली इज ए चेक पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, इसका एक चेक पॉइंट है। इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क विद डिफरिंग ट्रस्ट, imposes restriction on network services, रिस्ट्रिक्शन नेटवर्क सर्विसेज पे इम्पोज करता है, ओनली अथोराइज्ड ट्रैफिक इज अलाउड, कि मतलब ऐसी वो उसके ऊपर इम्पोज करता है कि सिर्फ जो अथोराइज्ड ट्रैफिक है सिर्फ वो उसके ऊपर जो है वो पास हो सकती है थ्रू द फायरवॉल, अनऑथराइज्ड जो है वो उसको स्टॉप कर देगा। ऑडिटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेस, तो इस तरीके से हम ऑडिट कर सकते हैं, एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैन इम्प्लीमेंट अलार्म्स फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर, तो एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए अलार्म्स भी हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रूटीन की अथोराइज ट्रैफिक है वो तो फ्लो हो रही है, लेकिन जो अनऑथराइज ट्रैफिक है उसके लिए कोई अलार्म जनरेट कर दिए जाएं, उसको स्टॉप किया जाए, या तो सो दैट हम उसको कंट्रोल कर सकें। अगर वो यूजफुल हैं तो उसको हम अलाउ भी कह सकते हैं, और अगर हार्मफुल हैं तो देन उसको हम स्टॉप कर देंगे। प्रोवाइड नेट एंड यूजेज मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंट VPNs यूजिंग IPsec, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं IP सिक्योरिटी को यूज करते हुए, एंड मस्ट बी इम्यून टू पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन से हम इसको इम्यून भी कर सकते हैं सो दैट इसको कोई डैमेज ना कर सके। फायरवॉल बेसिकली अगर हम उसको देखें तो डायग्राम में कि फायरवॉल बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये इंटरनल प्रोटेक्टेड नेटवर्क या एंटरप्राइज नेटवर्क है, ठीक है। दूसरी तरफ एक्सटर्नल या अनट्रस्टेड नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट है। तो अब इसके दरमियान हम एक फायर वॉल इंसर्ट कर देते हैं। बेसिकली फायर वॉल जो है वो इन दोनों के दरमियान अगर हम इसको इंसर्ट नहीं करते तो देन हमारे पास अनट्रस्टेड है नेटवर्क है, इंटरनेट है, इस पर डिफरेंट टाइप के अटैक्स हो सकते हैं और हमारा सिस्टम या नेटवर्क जो है वो वर्नेबल हो सकता है, उसके ऊपर अटैक और सिस्टम में डैमेज हो सकता है। तो फायर वॉल बेसिकली क्या करेगी, यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक है फ्लो करेगी यहाँ पे, उसको फुल कंप्लीट अथराइज यूजर्स जो हैं या अथराइज एक्सेस है वो मिलेगी, अनअथराइज एक्सेस को ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। स्टाइलिंग फिगर इलिस्ट्रेट्स द जनरल मॉडल ऑफ फायरवॉल यूज ऑन द सिक्योरिटी पैरामीटर। तो ये जैसे इस फिगर में है, ये जनरल बेसिकली फायरवॉल का एक हम कह सकते हैं कि मॉडल है। एज ए चोक पॉइंट फॉर ट्रैफिक बिटवीन एक्सटर्नल लेस ट्रस्टेड इंटरनेट, तो ये चोक पॉइंट है इंटरनल जो लेस ट्रस्टेड इंटरनेट है और जो इंटरनल
एक्सटर्नल लेस ट्रस्टेड इंटरनेट है और जो इंटरनल है नेटवर्क, जो ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क है, उनके दरमियान में एक जो है वो चोक पॉइंट है बेसिकली। फायरवॉल की अब हम लिमिटेशंस देखते हैं कि फायरवॉल जो आपने बात की कि उसके दरमियान एक चोक पॉइंट है, अथराइज या जो अथेंटिकेटेड है यूजर वो सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी जो है वो उस जो फायरवॉल से बाईपास उसको नहीं कर सकते। तो फायरवॉल की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हम देखते हैं कि फायरवॉल कैनॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक बाय पासिंग इट। अब यह है कि फायरवॉल हमने उसमें इंसर्ट कर दी, बट यह है कि जो इस फायरवॉल को बाईपास कर देता है तो इंट्रूडर है, अटैकर है, वो इस तरह का अटैक करता है कि जो फायरवॉल को बाईपास कर रहा है। तो इस तरीके से हम सिस्टम को, प्राइवेट नेटवर्क को सेफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्नीकर नेट है, यूटिलिटी मॉडेम्स हैं, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्टेड सर्विसेज हैं, या SSL या SSH हैं। सेकंड है कि कैनॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स के अगेंस्ट भी इसको हम वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डिससैटिस्फाइड और क्लोडिंग एम्प्लॉइज, तो हम उनको भी इंटरनल जो थ्रेट्स हैं उनसे भी इसको वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंटरनली जो एम्प्लॉयज हैं वो कुछ इस तरीके से, उनको इंटरनल सारे सिस्टम का पता है, तो वो कुछ इस तरह के अटैक कर सकते हैं जो फायरवॉल उसको किसी जो है वो उसको रोक नहीं सकता या स्टॉप नहीं कर सकता। कैनॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस वाया वायरलेस लैन। तो सिस्टम के अंदर जहाँ पे पूरा एक नेटवर्क बना है उसको तो हम प्रोटेक्शन फायरवॉल के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन जो वायरलेस लैन है, जो फायरवॉल से जिसका इंट्रैक्शन नहीं है, उसमें उसके थ्रू भी अगर कोई अटैक करता है तो उससे भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इफ इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल यूज, अगर एक्सटर्नल यूज के अगेंस्ट जो है वो सिक्योर नहीं है तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कैनॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर इंपोर्टेड वाया लैपटॉप, PDA स्टोरेज इन्फेक्टेड आउटसाइड। तो इसी तरीके से कोई लैपटॉप से या PDA के थ्रू जो है कोई अगर वायरस या कोई ऐसा अटैक आता है तो फायरवॉल जो है वो उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि फायरवॉल की कुछ लिमिटेशंस हैं कि फायरवॉल एक जो है अटैकर है जो इसको बाईपास करता है तो उसको डेफिनेटली ये कुछ भी हैंडल नहीं कर सकेगा, और इंटरनल थ्रेट्स हैं तो उनको भी नहीं कर सकता। वायरलेस लाइन के थ्रू अगर कोई अटैक करता है या लैपटॉप PDS के थ्रू अटैक करता है तो फायरवॉल उसमें कुछ उसकी जो है प्रोटेक्शन नहीं होगी। फायरवॉल पैकेट फिल्टर्स। अब हम बात करते हैं कि फायरवॉल के पैकेट फिल्टर्स के हवाले से कि किस तरह पैकेट फिल्टरिंग करता है। सिंपलेस्ट फास्टेस्ट फायरवॉल कंपोनेंट, फाउंडेशन ऑफ एनी फायरवॉल सिस्टम। पैकेट फिल्टरिंग जो है वो फायरवॉल सिस्टम की एक फाउंडेशन है। एग्जामिन ईच IP पैकेट, नो कॉन्टैक्ट्स एंड परमिट और डिनाई अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो उसमें यह है कि हर IP पैकेट को देखता है कि उसमें इस चीज़ को वो उसके कॉन्टैक्ट्स क्यों नहीं देखता कि किस कॉन्टैक्ट्स का मैसेज है या उसमें क्या है, बट जस्ट वो इस IP पैकेट को एग्जामिन करता है और फिर उसको परमिट करता है या डिनाई करता है जो भी उसके रूल्स डिफाइंड हैं या डिसाइडेड हैं। हिंस रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्विसेज या पोर्ट। तो इस तरीके से फिर हम सर्विसेज या पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। पॉसिबल डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज, उसमें डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं उनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दैट नॉट एक्सप्रेस परमिटेड इज प्रोहिबिटेड। तो जिनको हम परमिट किया है, ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली परमिटेड, जिनको परमिटेड नहीं है उनको हम स्टॉप कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड है। इसी तरीके से दैट नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड, जिनको हम प्रोहिबिट नहीं किया हुआ उनको हम परमिट कर रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे परमिटेड है
तो उसको हम प्रोहिबिटेड कर रहे हैं, और ये नॉट प्रोहिबिटेड है तो उसको हम परमिट कर रहे हैं। तो ये पॉलिसीज इस तरीके से इंटरनल उसकी फायरवॉल के हवाले से और भी हो सकती हैं, तो उस लिहाज से फिर ये पैकेट फिल्टरिंग कर रहा होता है। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से बेसिकली फायरवॉल के अंदर पैकेट फिल्टरिंग हो रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रही होती है फायरवॉल के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्शन जो है इन लेयर्स के थ्रू बना होता है और कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर एग्जांपल इंटरनेट के थ्रू पैकेट फिल्टरिंग राउटर जो है वो हमारे पास पूरे प्राइवेट नेटवर्क का सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि मतलब इंटरनेट से जितनी भी ट्रैफिक है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो थ्रू पैकेट फिल्टरिंग राउटर यहाँ से पैकेट फिल्टर होके इस नेटवर्क में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैकेट फिल्टरिंग राउटर की एग्जांपल है। स्टाइलिंग फिगर अबव illustrates the packet filter firewall role as utilizing information from the transport network and data link layer to make decision on allowable traffic flow। तो अब इसमें जो नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर है वो डिसीजन करती है अलाउएबल ट्रैफिक फ्लो का, एंड इट्स प्लेसमेंट इन दी बॉर्डर राउटर between the external less trusted internet and the internal more trusted private network। तो ये राउटर जो है वो हम इसको प्लेस करते हैं बिटवीन दी इस राउटर को हमने इंटरनेट जो लेस इंटरेस्टेड ट्रस्टेड है एंड ये प्राइवेट नेटवर्क। तो इस ये जो है नेटवर्क जो है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क, इसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो हम इसकी पैकेट फिल्टरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। फायरवॉल पैकेट फिल्टर्स टेबल पैकेट फिल्टरिंग की एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली किस तरीके से पैकेट फिल्टरिंग हो रही होती है। ए में हमारे पास बेसिकली क्या है कि डिफरेंट उसमें फॉर एग्जांपल एक्शन है, ओवर होस्ट है, पोर्ट है, देयर होस्ट है, पोर्ट है एंड कमेंट्स। तो इसमें यह है कि हमारे पास सबसे पहले हम इसमें कोई सी एक्शन है कि इसको ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, और एक्शन यहाँ पे डिफाइन होते हैं। देन होस्ट है फॉर एग्जांपल ओवर GW एंड पोर्ट 25 है, तो कनेक्शन टू अवर SMTP पोर्ट। तो अगर हमारे पास ये ओवर होस्ट है, इसको हम अलाउ करते हैं इस पोर्ट के ऊपर, तो SMTP पोर्ट पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। बी में हमारे पास है एक्शन है, उसको हम ब्लॉक करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाता है। एक्शन है, इसको हम अलाउ करते हैं तो ये 25 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट टू देयर SMTP पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से डी में है, हम एक्शन है और सोर्स हैं, पोर्ट हमारे पास 25 यूज़ हो रही है और यहाँ पे पोर्ट 25 है, एक्नॉलेज मिल रही है, एंड इसी तरीके से फिर हमारे पास ई में डिफरेंट जो एक्शंस हैं अलाउ कर रहे हैं, कौन सी उस पर और कौन सी पोर्ट यूज़ हो रही है एंड एक्नॉलेजमेंट वगैरह मिल रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिसाइड हो रही होती हैं कि हम कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, तो उस बेस पे डिसाइड करते हैं कि इसको अलाउ करना है या नहीं। स्टाइलिंग टेबल गिव सम एग्जांपल ऑफ पैकेट फिल्टरिंग रूल सेट। तो जो इसमें रूल सेट हम डिफाइन कर लेते हैं उस लिहाज से वो काम कर रहा है। तो इस टेबल को हम देखते हैं कि इन ई सेट द रूल आर अप्लाइड टॉप टू बॉटम। ए में है कि इनबाउंड मेल इज अलाउड टू ए गेटवे होस्ट, ओनली पोर्ट 25 इज फॉर SMTP इनकमिंग। तो अब यह है कि 25 जो है वो SMTP इनकमिंग के लिए उसको रखा हुआ है। सेकेंड जो है वो बी में क्या है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ डिफॉल्ट पॉलिसी। तो बी जो है वो इसमें हमारे पास डिफॉल्ट पॉलिसी रिप्रेजेंट हो रही है कि ये एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ डिफॉल्ट पॉलिसी। सी बेसिकली क्या है कि इट ट्राइज टू स्पेसिफाई दैट एनी इनसाइड होस्ट कैन सेंड मेल टू दी आउटसाइड। तो इनसाइड होस्ट जो है वो
आउटसाइड उसको मेल कर सकता है, बट हैज़ ए प्रॉब्लम दैट एन आउटसाइड मशीन कुड बी कन्फिगर्ड टू हैव सम अदर एप्लीकेशन लिंक टू पोर्ट 25। लेकिन उसमें यह है कि उसको पोर्ट 25 के साथ लिंक होना चाहिए। इसी तरीके से डी क्या है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट्स मेल सेंडिंग रूल बाय चेकिंग एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑफ ए टीसीपी सेगमेंट इज सेट। ई में क्या है, द रूल सेट इज वन अप्रोच टू हैंडलिंग एफटीपी कनेक्शन। तो ई में जो सेटिंग है वो इस लिहाज से कि वो एफटीपी कनेक्शंस को हैंडल करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट जो पैकेट फिल्टरिंग की एग्जांपल्स हैं उसमें हम जिन जिन पैकेट्स को जहाँ पे जिस तरीके से यूज़ करना हो उस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अटैक्स की ऑन पैकेट फिल्टर्स। क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं पैकेट फिल्टर्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस स्पूफिंग, फेक सोर्स एड्रेस टू बी ट्रस्टेड। तो हम फेक सोर्स एड्रेस उसमें डाल देंगे। ऐड फिल्टर्स ऑन राउटर टू ब्लॉक, तो हम फिल्टर्स डाल देंगे राउटर उसको ब्लॉक करने के लिए। तो एक ये है कि हम एड्रेस स्पूफिंग के एड्रेस को गेट करने की कोशिश करना। सेकंड है सोर्स राउटिंग अटैक, के अटैकर सेट्स ए रूट अदर देन डिफॉल्ट। तो अब अटैकर क्या करेगा कि उसका अगर उसको उसका रूट फाइंड कर लेगा, ठीक है, तो उससे यह है कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करके दूसरी सेटिंग कर देगा। तो ब्लॉक सोर्स रूटेड पैकेट, तो सोर्स से जो पैकेट आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से हम सोर्स राउटिंग के भी ऊपर अटैक हो सकता है। टीनी फ्रैगमेंट अटैक, थर्ड टाइप का क्या है कि स्प्लिट हेडर इन्फो ओवर सेवरल टीनी पैकेट। तो हेडर की जो इन्फो है वो मुख्तलिफ पैकेट्स के ऊपर स्प्रेड आउट कर दी जाए। आइदर डिस्कार्ड और रीअसेंबल बिफोर चेक, और उसको फिर यह है कि डिस्कार्ड कर दिया जाए, रीअसेंबल कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पैकेट फिल्टर के ऊपर तो आईपी एड्रेस की स्पूफिंग भी हो सकती है, उसको गेट करके और उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड मतलब फेक सोर्स एड्रेस दे दिया जाए उसके ऊपर, उसको फिर मिस यूज़ किया जाए। या सोर्स राउटिंग अटैक के सोर्स राउटिंग, या तो एक तो सोर्स पैकेट है उनको ब्लॉक कर दिया जाए, या दूसरा जो सेट ऐसा रूट सेट कर दिया जाए कि वो पैकेट जो है वो डिफ़ॉल्ट के बजाय किसी और जगह जाना शुरू हो जाए। या इसी तरीके से टिनी फ्रैगमेंट अटैक भी कर सकते हैं। फायरवॉल्स stateful packet filters. Traditional packet filter do not examine higher layer context, that is matching return packet with outgoing flow. तो ट्रेडिशनल पैकेट फिल्टर जो है वो हायर लेयर कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे होते हैं, उसको एग्जामिन नहीं कर रहे होते, बट स्टेटफुल पैकेट फिल्टर एड्रेस दिस नीड। तो स्टेटफुल पैकेट इस चीज को देख रहे होते हैं। दे एग्जामिन ईच आईपी पैकेट इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें यह है कि वो आईपी पैकेट्स को एग्जामिन भी कर रहे होते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। कीप ट्रैक ऑफ क्लाइंट सर्वर सेशन। अब यहाँ पे जो क्लाइंट और सर्वर सेशंस हैं उनका ट्रैक कर रहा होता है कि कब कब कौन कौन सा सेशंस के थ्रू क्या कम्युनिकेशन हो रही है। चेक ईच पैकेट वैलिडिटी बिलोंग टू वन। उसमें यह है कि एक पैकेट दूसरे से बिलोंग करता है, इस चीज को भी वो चेक कर रहा होता है। हिंस आर बेटर एबल टू डिटेक्ट बोगस पैकेट आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से जो आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको वो डिटेक्ट कर सकता है। जो नॉर्मल पैकेट फिल्टरिंग है उसमें जस्ट वो आईपी पैकेट्स को देख रहा होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को चेक नहीं कर रहा था। जबकि स्टेटफुल पैकेट फिल्टर्स है उसमें वो उसके कॉन्टेक्स्ट को भी चेक कर रहा होता है कि किस तरीके से ये सारा काम हो रहा होता है। तो मे इवन इंस्पेक्ट लिमिटेड एप्लीकेशन डाटा, तो वो इस तरह से लिमिटेड एप्लीकेशन डाटा को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं फायरवॉल एप्लीकेशन लेवल गेटवे या प्रॉक्सी। उसके ऊपर हैव एप्लीकेशन स्पेसिफिक गेटवे या प्रॉक्सी। फायरवॉल जो है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक गेटवे भी रख सकता है या प्रॉक्सी भी।
तो हैज़ फुल एक्सेस टू प्रोटोकॉल। यूज़र रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम प्रॉक्सी, सर्विस वो प्रॉक्सी से यूज़र रिक्वेस्ट करता है, प्रॉक्सी वैलिडेट रिक्वेस्ट एज लीगल, तो प्रॉक्सी फिर वो उसको लीगलाइज करती है कि ये लीगल रिक्वेस्ट है या नहीं। देन एक्शन रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिजल्ट टू यूज़र, तो फिर इस तरीके से वो एक्शन परफॉर्म होता है और यूज़र को रिजल्ट रिटर्न होता है। कैन लॉग ऑडिट ट्रैफिक एट एप्लीकेशन लेवल, तो इस तरीके से लॉग या ऑडिट कह सकते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। नीड सेपरेट प्रॉक्सीज फॉर ईच सर्विस, अब इसमें यह है कि हर सर्विस के लिए एक अलग से प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सम सर्विसेज नेचुरली सपोर्टिंग प्रॉक्सिंग, तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो प्रॉक्सिंग को सपोर्ट करती हैं और अदर आर मोर प्रॉब्लमेटिक, लेकिन कुछ में ऐसा है कि ये प्रॉब्लम है कि उसकी प्रॉक्सीज के थ्रू उसको लेके चला जाए या उसके थ्रू मैनेज किया जाए। डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि फायरवॉल या एप्लीकेशन लेवल गेटवे या प्रॉक्सी को कैसे देखा जा सकता है। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन OSI मॉडल जो यूज़ हो रहा है उसमें सारी जो लेयर्स हैं उसमें एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट कनेक्शन हमारा जो है एस्टेब्लिश होने के बाद हम एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी जो है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो रही होती है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास जो आउटसाइड होस्ट है और जो इनसाइड होस्ट है, तो ये इसका जो एप्लीकेशन लेवल पे टेलनेट या FTP, SMTP, HTTP इनके थ्रू कनेक्शन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जो इनसाइड और कनेक्शन आउटसाइड कनेक्शन है वो टेलनेट के थ्रू है, तो हमारा आउटसाइड होस्ट और इनसाइड होस्ट जो है वो टेलनेट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा है एप्लीकेशन लेवल के ऊपर। तो ये फायरवॉल एप्लीकेशन लेवल गेटवे की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं फायरवॉल्स सर्किट लेवल गेटवे। तो सर्किट लेवल गेटवे पे क्या है कि रिलायंस टू TCP कनेक्शन, इसमें 2 TCP कनेक्शंस हैं, इम्पोजेस सिक्योरिटी बाय लिमिटिंग विच सच कनेक्शन आर अलाउड। तो वंस क्रिएटेड यूजुअली रिलाई ट्रैफिक विदाउट एग्जामिनिंग कंटेंट्स, तो एक दफ़ा उनके दरमियान सर्किट लेवल गेट पे इस्टेब्लिश हो जाता है, देन फिर वो उनके दरमियान कम्युनिकेशन चलती रहती है। टिपिकली यूज्ड व्हेन ट्रस्ट इंटरनल यूजर बाय अलाउइंग जनरल आउटबाउंड कनेक्शंस। सॉक्स इज कॉमनली यूज, तो इसके लिए जो है वो सॉक जो है वो इसके लिए यूज कॉमनली हो रही होती है। तो अब इसमें सर्किट लेवल कम्युनिकेशन के हवाले से हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है, इस पे हमारा कनेक्शन सर्किट लेवल प्रॉक्सी इसमें कैसे चल रही होती है। बेसिकली हमारे पास आउटसाइड कनेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो गेटवे पे हमारे पास ये आउट के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह ये इनसाइड कनेक्शन है तो इन, तो इस तरीके से ये इनके आपस में कनेक्शन कम्युनिकेशन सर्किट लेवल पे हो रही होती है। Styling figure above illustrated a circuit level gateway showing how it relay between two TCP connection. It can be implemented in a stand-alone system. तो इसमें ये है कि ये हम stand-alone system के ऊपर भी इसको implement कर सकते हैं और can be a specialized function in an application level gateway for certain applications. Relying UDP packet is more problematical because of the lack of connection context and require a parallel TCP connection to provide these detail. तो UDP जो पैकेट्स हैं वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन TCP कनेक्शन में इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये जो है वो TCP कनेक्शन के थ्रू ये कम्युनिकेशन कर सकता है। तो सर्किट लेवल गेटवे में हमारे पास TCP कनेक्शन बन रहा होता है रादर देन UDP। नेक्स्ट आता है जी बैशन होस्ट, हाईली सिक्योर होस्ट सिस्टम है, रन सर्किट एप्लीकेशन लेवल गेटवेज और प्रोवाइड एक्सटर्नली एक्सेसिबल सर्विसेज। तो
एक्सटर्नली एक्सेसिबल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है, पोटेंशियली एक्सपोज टू हॉस्टाइल एलिमेंट्स, hence is secure to withstand this hardened OS, essential services, extra authentication, proxy, small, secure, independent, non-privileged, may support 2 or more net connections, so may be trusted to enforce policy of trusted separation between these net connection. होस्ट बेस्ड फायरवॉल क्या है कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स यूज टू सिक्योर इंडिविजुअल होस्ट अवेलेबल इन मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम में और कैन बी प्रोवाइडेड एज एन एड ऑन पैकेज, तो अलग से भी ये प्रोवाइड किया जा सकता है, ऑफन यूज्ड ऑन सर्वर्स। तो होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है वो सर्वर्स के ऊपर यूज किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस हमें क्या मिल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैन टेलर फिल्टरिंग रूल्स टू होस्ट एनवायरनमेंट, तो होस्ट एनवायरनमेंट में जो है फिल्टरिंग रूल्स को टेलर करता है। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट ऑफ टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी को के उसके बगैर जो है वो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, तो एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। पर्सनल फायरवॉल क्या है कि कंट्रोल ट्रैफिक बिटवीन पीसी वर्कस्टेशन एंड इंटरनेट और एंटरप्राइज नेटवर्क। तो हमारा जिस तरह हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पर्सनल फायरवॉल जो हम अपने सिस्टम्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर हम उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उस तरह पर्सनल फायरवॉल भी हो सकता है। ए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल ऑन पर्सनल कंप्यूटर, तो हम सॉफ्टवेयर मॉड्यूल पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। और इन होम ऑफिस DSL केबल और ISP राउटर, तो इसको हम होम के अंदर भी कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी कर सकते हैं। तो टिपिकली मच लेस कॉम्प्लेक्स, तो पर्सनल फायरवॉल जो है वो जैसा नेटवर्क की बात करें या लैन्स के ऊपर बात करें तो वो डेफिनेटली उसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन पर्सनल जो फायरवॉल है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। प्राइमरी रोल टू डिनाई अनऑथराइज रिमोट एक्सेस, अब इसका बेसिक जो पर्पस है कि रिमोट एक्सेस टू द कंप्यूटर, उनको डिनाई करना, अनऑथराइज जो एक्सेस है उससे डिनाई करना। एंड मॉनिटर आउटगोइंग एक्टिविटीज फॉर मालवेयर, तो ऐसी कोई वो चीज़ ना हो कि सिस्टम के अंदर अनऑथराइज एक्सेस करे या आउटगोइंग ऐसी हो जो बाद में सिस्टम को या डाटा को डैमेज कर सके। पर्सनल फायरवॉल की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फायरवॉल है, अगर हम इसमें पर्सनली सिस्टम के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको फायरवॉल को ऑन करेंगे। पर्सनल फायरवॉल शेयरिंग दिस, अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं तो हमारे सिस्टम में जो है पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो जो अटैक्स हैं या किसी किस्म के जो इंट्रूजन है वो स्टॉप हो जाएगी, नहीं हो सकेगी। An example of a personal firewall is the capability built into the Mac OS X operating system, तो ये जो है वो Mac के ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है कि उसमें हम किस तरीके से जो है इसको सेटअप कर सकते हैं। When the user enables the personal firewall in Mac OS, all inbound connection are denied, तो अगर जब हम उसके अंदर इसको Mac के अंदर पर्सनल फायरवॉल इनेबल करते हैं तो ऑल इनबाउंड कनेक्शंस आर डिनाइड एक्सेप्ट फॉर दोज द यूजर एक्सप्लिसिटली परमिट्स, तो उसमें यह है कि जितने भी कनेक्शंस हैं वो सबको डिनाई कर देता है एंड जिसको यूजर जो है परमिट करता है सिर्फ उनको वो एक्सेस मिल सकती है। तो स्टाइलिंग फिगर अबव शो दिस मल्टीपल इंटरफेस, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि पर्सनल फाइल शेयरिंग अगर हम इसको अलाउ करना चाहते हैं, विंडोज शेयरिंग करना चाहते हैं, पर्सनल वेब शेयरिंग, रिमोट लॉगिन, FTP एक्सेस, रिमोट एप्पल इवेंट्स हैं, प्रिंटर शेयरिंग, तो अब जिसको हम अलाउ करना चाहते हैं उसको हम ऑन कर देंगे और जिसको नहीं करना चाहते उसको हम ऑफ कर देंगे, तो कोई भी दूसरा इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये हमारी पर्सनल फायरवॉल की
मैक के अंदर एग्जाम्पल है। There is a list of inbound services that can be selectively re-enabled. तो बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम selectively re-enable कर सकते हैं with their port number. For increased protection, advanced firewall feature are available through easy to configure checkboxes. तो इसके अंदर डिफरेंट जो प्रोटेक्शन है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। एडवांस फायरवॉल की फीचर भी हैं, जैसे उसको हम जो पर्सनल फायरवॉल्स हैं उनमें चेक बॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जिसको हम टिक करते जाते हैं वो हमारी जो फायरवॉल उस लिहाज से हम उस पोर्ट को एक्सेस दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम इजी टू कॉन्फ़िगर चेक बॉक्सेस के थ्रू हम इसमें एडवांस फायरवॉल की फीचर को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। Stealth mode hides the MAC on the internet by dropping unsolicited communication packet. तो stealth mode के थ्रू हम जो है वो कुछ जिन चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, making it appear as though no MAC is present. तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी MAC सिस्टम इस वक्त नेटवर्क पे प्रेजेंट नहीं है, इस वक्त कोई भी सिस्टम ऑन नहीं है। UDP पैकेट कैन बी ब्लॉक्ड, तो UDP पैकेट को ब्लॉक कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक टू TCP पैकेट ओनली फॉर ओपन पोर्ट्स। तो हम जो है जो TCP पैकेट हैं सिर्फ उनकी ट्रैफिक को हम ऑन कर सकते हैं सो दैट सिर्फ वो कम्युनिकेशन हो सके। UDP की सर्विस को हम ऑफ कर देंगे सो दैट UDP ट्रैफिक फ्लो ना कर सके। द फायरवॉल ऑल्सो सपोर्ट्स लॉगिंग, an important tool for checking on unwanted activity. तो फायरवॉल लॉगिंग को सपोर्ट करती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर चेकिंग ऑन अनवांटेड एक्टिविटी। सिमिलर फीचर आर प्रोवाइडेड बाय द फायरवॉल्स प्रोवाइडेड इन विंडोज एंड लिनक्स सिस्टम। तो फायरवॉल्स के लिए इसी तरीके से जहां मैक के अंदर हमने ऑप्शन देखी कि एग्जिस्ट करती है, इसी तरीके से हमारे पास विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम के अंदर भी इस तरह की ऑप्शन एग्जिस्ट करती हैं कि हम पर्सनल फायरवॉल को उसके अंदर यूज़ कर सकें और पर्सनल सिस्टम्स को सेव कर सकें। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ए में हम देखते हैं, फिगर ए है, स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल सिस्टम सिंगल होम बैशन होस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंटरनेट है उसमें पैकेट फिल्टरिंग है, इंफॉर्मेशन सर्वर है, प्राइवेट नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम बैशन होस्ट जो है वो उसको इंस्टॉल कर देते हैं सो दैट पूरे इस नेटवर्क के ऊपर ये इसको सिंगल होम बैशन होस्ट के थ्रू हम इसकी फिल्टरिंग कर सकें और इसको एज ए फायरवॉल यूज़ कर सकें। As figure above indicates, a firewall is positioned to provide a protection barrier between an external. तो हमने इसमें firewall इंस्टॉल कर दिया so that हम external जो barrier से protect कर सके, potentially untrusted source of traffic and an internal network. तो जो इसका internal network है और outside network है उसके दरमियान में इसको जो firewall है उसको हम पोजीशन कर रहे हैं। विद दैट जनरल प्रिंसिपल इन माइंड, ए सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट डिसाइड ऑन द लोकेशन एंड ऑन द नंबर ऑफ फायरवॉल नीडेड। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि किस लोकेशन पे और कितने नंबर ऑफ फायरवॉल की रिक्वायरमेंट है। इन एडिशन टू यूज ऑफ ए सिंपल कॉन्फ़िगरेशन consisting of a single system, more complex configuration are possible and indeed more common. Styling figure illustrates three common firewall configuration. तो इस तरीके से ये है कि नॉर्मली आउटसाइड जो नेटवर्क है और जो इंटरनल नेटवर्क है उसके दरमियान हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए फायरवॉल हम उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके से या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि कितनी फायरवॉल और कहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट है।
So figure A shows the screened host firewall single host bastion configuration, where the firewall consists of two systems. इसमें दो सिस्टम है. पैकेट फिल्टरिंग राउटर अलाउ इंटरनेट पैकेट टू और फ्रॉम बेशन ओनली. तो इसमें एक तो पैकेट फिल्टरिंग राउटर है, एक बेशन होस्ट परफॉर्म ऑथेंटिकेशन एंड प्रॉक्सी फंक्शन. तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है एंड प्रॉक्सी फंक्शन करता है. दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज ग्रेटर सिक्योरिटी एज इट इम्प्लीमेंट बोथ पैकेट लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग. तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास पैकेट लेवल और एप्लीकेशन लेवल दोनों लिहाज से सिक्योरिटी हो रही होती है. फोर्सेस एन इंट्रूडर टू जर्नली पेनिट्रेट टू सेपरेट सिस्टम टू कॉम्प्रोमाइज इंटरनल सिक्योरिटी. Also afford flexibility in providing direct internet access to specific internal server, for example web if desired. अब हम सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फायरवॉल के लिहाज से. तो उसमें क्या है, ड्यूल होम्ड बेशन होस्ट. अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्यूल होम बेशन होस्ट है कि स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल सिस्टम. अब हमारे पास बेशन होस्ट जो है वो यहाँ पे हमने प्राइवेट नेटवर्क को अलग से कर दिया है एंड इसी तरीके से बाकी जो इंफॉर्मेशन सर्वर है, इंटरनेट है, पैकेट फिल्टरिंग राउटर है, उसको अलग कर दिया. स्टाइलिंग फिगर अबव इलिस्ट्रेट द स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल ड्यूल होम बेशन configuration which physically separates the external and internal network. तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क को अलग कर देता है. ensuring two systems must be compromised to breach security. The advantage of dual layer of security are also present here. तो इस तरीके से ड्यूल लेयर की वजह से सिक्योरिटी की जो वो है वो भी ज़्यादा मिल रही है हमें सिक्योरिटी. अगेन एन इंफॉर्मेशन सर्वर और अदर होस्ट कैन बी अलाउड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द राउटर इफ दिस इज इन अकॉर्डिंग विद द सिक्योरिटी पॉलिसी. तो इस तरीके से ये है कि अगर आप इंफॉर्मेशन सर्वर या अदर होस्ट कैन बी अलाउड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द राउटर. तो वो अगर पॉलिसीज में है तो राउटर के साथ डायरेक्ट एडिशनल जो भी सर्वर्स हैं वो या जितने भी होस्ट हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट आर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम द इंटरनल नेटवर्क. लेकिन यह है कि वो फिर इंटरनल नेटवर्क से जो है वो सेपरेटेड हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन सर्वर है तो ये भी डायरेक्ट पैकेट फिल्टरिंग इसकी यहाँ पे भी कम्युनिकेट इससे भी कर सकता है और इसी तरीके से ये नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है तो ये इनको सबको सेपरेट आउट कर रहा होता है. थर्ड कॉन्फ़िगरेशन अब देख लेते हैं हम कि थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली क्या है, स्क्रीन सबनेट फायरवॉल सिस्टम. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने इनसाइड राउटर भी इंस्टॉल कर दिया, आउटसाइड राउटर भी इंस्टॉल कर दिया. मीन्स के जो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन है, जो बेशन होस्ट है, हमने उसके लिए जो है आउटसाइड राउटर है, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क के लिए हमने एक और इनसाइड राउटर भी इंस्टॉल कर दिया. तो इस तरीके से जो है हमारा स्क्रीन सबनेट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ होती है और जो कि बहुत सिक्योर कंसीडर की जाती है बिकॉज इट हैज़ टू पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स. अब यहाँ पे दो पैकेट फिल्टरिंग राउटर है जो कि वन बिटवीन द बेशन होस्ट एंड द इंटरनेट एंड एन अदर बिटवीन द बेशन होस्ट एंड द इंटरनल नेटवर्क. तो क्रिएटिंग एन आइसोलेटेड सब नेटवर्क. तो इस तरीके से अलग से एक सब नेटवर्क आइसोलेटेड बना रहा है. जैसे अभी हमने ये देखा आउटसाइड राउटर है, इनसाइड राउटर है. This may consist of simply the bastion host but may also include one or more information server. तो इसमें या तो सिर्फ बेशन होस्ट हो सकता है या और भी कोई इंफॉर्मेशन सर्वर हो सकते हैं एंड मॉडेम्स फॉर डायल इन कैपेबिलिटी. Typically both the internet and the internal network have access to host on the screen subnet.
but traffic across the screen subnet is blocked, लेकिन फिर वो स्क्रीन सबनेट के अक्रॉस जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक होती है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, तो इससे हमें बहुत से एडवांटेजेस मिल सकते हैं। देयर आर नाउ 3 लेवल ऑफ डिफेंस टू thwart intruder. The outside router advertises only the existence of the screened subnet to the internet. अब जो outside router है वो क्या करता है कि advertise करता है only the existence of the screened subnet to the internet. Therefore the internal network is invisible to the internet. तो जो internally जो कुछ हो रहा है जो router है तो वो external जो इंटरनेट है उसके लिए वो इनविजिबल होता है। सिमिलरली द इनसाइड राउटर एडवर्टाइजेस ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्रीन सबनेट टू द इंटरनल नेटवर्क। अब जिसे एक्सटर्नल है तो वो उसके डोमेन या उसका स्कोप जो है वो एक्सटर्नल लेवल पे है, इंटरनल उसका उससे एक्सटर्नल इंटरनली जो है वो उसको किसी उसका कोई वो नहीं है। इसी तरीके से जो इनसाइड राउटर है जो वो इंटरनली सब कुछ कर रहा है तो आउटसाइड जो वो है उससे उसका कोई लिंक नहीं है। द हिंज सिस्टम ऑन द इनसाइड नेटवर्क कैन नॉट कंस्ट्रक्ट डायरेक्ट राउट टू द इंटरनेट। तो इस तरीके से फिर जो इंटरनल हैं वो एक्सटर्नल राउट के साथ किसी किस्म का कोई भी लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इंटरनली जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंटरनल हो रही हैं, इसी तरह एक्सटर्नल जितनी हो रही हैं वो सारी एक्सटर्नल लेवल पे हो रही होती हैं। अब हम बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर भी हम फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इससे हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो सिक्योर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास पब्लिक इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क है, तो उसमें हम एक या यहाँ पे एक फायरवॉल विद IPsec इंसर्ट कर दें और एक यहाँ पे इंसर्ट कर दें, तो हमारे पास ईथरनेट स्विच के थ्रू जो इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे फायरवॉल है, या इसी तरीके से यहाँ पे भी किसी और ईथरनेट के साथ ये इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ पे हमने एक फायरवॉल इंसर्ट की है। In today's distributed computing environment, the virtual private network VPN offers an attractive solution to the network manager. अब VPN के थ्रू जो है वो हमारे पास एक नेटवर्क मैनेजर्स के लिए एक अच्छा सोल्यूशन मिलता है। The VPN consists of a set of computers that interconnect by means of relatively unsecure network. तो VPN जो है वो बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे कंसिस्ट करता है, दैट इंटरकनेक्ट बाय मीन ऑफ रिलेटिवली अनसिक्योर नेटवर्क। तो उसमें जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं कनेक्टेड हैं वो अनसिक्योर कनेक्टेड होते हैं, एंड दैट मेक यूज ऑफ इंक्रिप्शन एंड स्पेशल प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो अब वहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में जितने भी उस नेटवर्क के ऊपर सिस्टम्स हैं वो उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज वो इनसिक्योर हैं और उस पर किसी किस्म का भी अटैक हो सकता है। एट ईच कॉर्पोरेट साइट वर्क स्टेशन सर्वर्स एंड डेटाबेस आर लिंक्ड बाय वन और मोर लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसमें यह है कि हमारे पास उन वर्क स्टेशन है, सर्वर्स हैं, उनके साथ मुख्तलिफ जो है लोकल एरिया नेटवर्क्स वो सारे उसमें अटैच होते हैं। The internet or some other public network can be used to interconnect sites. तो उसके लिए फिर यह है कि हम इंटरनेट या कोई दूसरे पब्लिक नेटवर्क उनको हम यूज़ कर सकते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, प्रोवाइडिंग ए कॉस्ट सेविंग ओवर द यूज ऑफ प्राइवेट नेटवर्क एंड ऑफलोडिंग द वाइड एरिया नेटवर्क मैनेजमेंट टास्क टू द पब्लिक नेटवर्क प्रोवाइडर. That same public network provide an access path for telecommuters and other mobile employees to log on to the corporate system from remote sites. तो इसमें यह है कि हमारे पास जितने भी
कंप्यूटर्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ अटैच हैं उनमें फिर हम मुख्तलिफ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से यह है कि जितने भी मोबाइल एम्प्लॉयज़ हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो काम कर रहे हैं तो वो इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। A logical mean of implementing an IPsec is in a firewall। तो हम IP सिक्योरिटी जो है फायरवॉल के साथ कर सकते हैं। If IPsec is implemented in a separate box behind internal to the firewall, अगर उसको अलग से हम IPsec को इंस्टॉल करते हैं, then VPN traffic passes through the firewall in both direction is encrypted। तो इस तरीके से फिर VPN की ट्रैफिक जो है वो जो फायरवॉल से पास कर रही है वो encrypted होगी। In this case, the firewall is unable to perform its filtering function। तो इस तरीके से वो filtering function perform नहीं कर सकेगा। or other security function such as access control, logging or scanning for viruses। तो इस तरीके से वो डिफरेंट अगर हम उसके अंदर फायरवॉल को करते हैं तो वो उसमें इस तरीके से एक्सेस कंट्रोल या लॉगिंग या स्कैनिंग ऑफ वायरसेस नहीं कर सकेगा। IPsec could be implemented in boundary router outside the firewall। तो वो उसको फिर IPsec को हम फायरवॉल से जो बाउंड्रीज हैं या आउटसाइड द फायरवॉल उसको हम कर सकते हैं। However, this device is likely to be less secure than the firewall and thus less desirable as an IPsec प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल्स के हवाले से। फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट पे रिमोट यूजर्स भी हैं। यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री राउटर के ऊपर हमारे पास वेब सर्वर्स वगैरह पड़े हैं जो एक्सटर्नल डीमेट्रलाइज जोन नेटवर्क के ऊपर हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल फायरवॉल यहाँ पे हम कर देंगे। देन लैन स्विचेस हैं। देन लैन स्विचेस में हमारे पास फिर DNS सर्वर्स हैं, ईमेल सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं। हर सर्वर के लिए हम फायरवॉल यहाँ पे कर देंगे। इसी तरीके से फिर इंटरनल फायरवॉल है, फिर हमारे पास लैन स्विच है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर्स हैं। तो हमारे पास ये सारे सर्वर्स हैं, इनकी हम सेपरेट फायरवॉल हर जगह पे कर देंगे। इसी तरीके से होस्ट रेजिडेंट फायरवॉल्स वर्क स्टेशन जो हैं उनके ऊपर हम फायरवॉल कर देंगे। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल प्रोटेक्टेड नेटवर्क में या इंटरनल डीमेट्रलाइज्ड नेटवर्क में या एक्सटर्नल डीमेट्रलाइज्ड नेटवर्क की जहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे हम फायरवॉल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल्स का बेसिकली एक पूरा नेटवर्क है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व्स स्टैंड अलोन फायरवॉल डिवाइसेस प्लस होस्ट बेस्ड फायरवॉल वर्किंग टुगेदर अंडर ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इसलिए ये डिफरेंट फायरवॉल्स हैं पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, तो इनका जो कंट्रोल है सेंट्रली कंट्रोल्ड है। स्टाइलिंग फिगर अबव सजेस्ट ए डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। एडमिनिस्ट्रेटर कैन कॉन्फ़िगर होस्ट रेजिडेंट फायरवॉल। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर इनको कॉन्फ़िगर कर सकता है ऑन 100 ऑफ सर्वर्स के ऊपर कर सकता है, वर्क स्टेशन एज वेल एज कॉन्फ़िगर पर्सनल फायरवॉल ऑन लोकल एंड रिमोट यूजर सिस्टम। तो इस तरीके से वो जो ये कॉन्फ़िगरेशन है बहुत से जो उसमें सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, वर्क स्टेशन है, उनके ऊपर कर सकते हैं। टूल्स लेट द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर set policies and monitor security across the entire networks. These firewall protect against internal attack, तो internal attack से protect करता है and provide protection tailored to specific machines and applications. Standalone firewall provide global protection including internal firewall and an external firewall as discussed previously. तो internal और external हर किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। विद डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल्स इट मे मेक सेंस टू इस्टेब्लिश बोथ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल DMZ डीमेट्रलाइज्ड जोन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल से जो है वो जैसे हमने डायग्राम में भी देखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो डीमेट्रलाइज्ड जोन बना रहा होता है। वेब सर्वर दैट नीड लेस प्रोटेक्शन बिकॉज दे मे हैव less critical information on them could be placed in an
एक्सटर्नल DMZ, तो हमारे कुछ सर्वर्स ऐसे हैं जिनमें कम प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम उसको प्लेस कर सकते हैं एक्सटर्नल DMZ में आउटसाइड दी एक्सटर्नल फायरवॉल। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है तो हम उसको फायरवॉल से आउटसाइड भी रख सकते हैं। What protection is needed is provided by host-based firewall on these server. An important aspect of distributed firewall configuration is security monitoring. तो एक और aspect है वो security monitoring से related है। Such monitoring typically include distributed firewall के अंदर जो important aspect है उसमें मॉनिटरिंग का जो एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट है, जैसे लॉग एग्रीगेशन एंड एनालिसिस है, फायरवॉल की स्टैटिस्टिक्स हैं, या फाइन ग्रेन्ड रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ इंडिविजुअल होस्ट इफ नीडेड। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल में मॉनिटरिंग का जो एस्पेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। समरी ऑफ फायरवॉल लोकेशन एंड टोपोलॉजीज। अब हम फायरवॉल लोकेशन और टोपोलॉजीज के ऊपर हम देखते हैं ओवरऑल ये क्या है। द फॉलोइंग अल्टरनेटिव कैन बी आइडेंटिफाइड। होस्ट रेजिडेंट फायरवॉल हम कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग पर्सनल फायरवॉल सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल सॉफ्टवेयर ऑन सर्वर्स यूज्ड अलोन और एज ए पार्ट ऑफ एन इन डेप्थ फायरवॉल डिप्लॉयमेंट। तो होस्ट रेजिडेंट फायरवॉल हम कह सकते हैं। स्क्रीनिंग राउटर हम कह सकते हैं कि सिंगल राउटर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विथ स्टेटलेस और फुल पैकेट फिल्टरिंग, टिपिकल फॉर स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस यूज। तो स्क्रीनिंग राउटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी सिंगल बेशन इन लाइन, a single firewall device between an internal and external router. The firewall may implement stateful filters and or application proxies. उनको implement कर सकता है। This is the typical firewall appliances configuration for small to medium size organization. तो हम उनके लिए single basin inline कर सकते हैं। Single basin T जो है वो similar to single basin inline but has a third network interface on basin to a DMZ। तो इसमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास एक और नेटवर्क इंटरफेस आ जाता है जो बेशन से लेके टू DMZ तक है। तो वेयर एक्सटर्नली विजिबल सर्वर आर प्लेस्ड, तो वहाँ पे विजिबल सर्वर जो है वो प्लेस्ड हैं। अगेन दिस इज ए कॉमन अप्लायंस कॉन्फ़िगरेशन फॉर मीडियम टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है वो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया जाता है। सिंगल बेशन टी। डबल बेशन इनलाइन क्या है? इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द DMZ इज सैंडविच बिटवीन बेशन फायरवॉल। तो एज ए सैंडविच जो है वो इसमें काम करता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन फॉर लार्ज बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उनके लिए यूज़ होता है। डबल बेशन टी क्या है कि दी DMZ इज ऑन ए सेपरेट नेटवर्क इंटरफेस ऑन दी बेशन फायरवॉल। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो कॉमन फॉर लार्ज बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मे बी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यूज। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डबल बेशन टी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड बाय सम लार्ज बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ओवरऑल अगर हम फायरवॉल लोकेशंस एंड टोपोलॉजीज के हवाले से बात करें कि किन किन जगहों पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कॉमन यूज जो ऑर्गेनाइजेशन है किन किन फायरवॉल्स को यूज़ करती हैं, तो हमने उनको ओवरऑल देखा कि जी होस्ट रेजिडेंट फायरवॉल हैं, स्क्रीनिंग राउटिंग के लिए राउटर्स हैं, सिंगल बेशन इन लाइन है, सिंगल बेशन टी है, डबल बेशन इन लाइन है एंड डबल बेशन टी है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी जो है वो फायरवॉल लोकेशन एंड टोपोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। समरी ऑफ द लेक्चर। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा फायरवॉल्स के ऊपर था।
आज के लेक्चर में हमने फायरवॉल को कंसिडर किया, उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा कि फायरवॉल क्या होती है और किन किन टाइप्स की फायरवॉल कर सकते हैं, जिसमें हमने पैकेट फिल्टर को देखा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन को देखा, एप्लीकेशन प्रॉक्सी देखी एंड देन सर्किट लेवल पे देखा। तो ये डिफरेंट टाइप की फायरवॉल्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। देन बेसिंग को हमने देखा, जिसमें बेशन है, होस्ट है या पर्सनल, उसके ऊपर हम फायरवॉल्स को किस तरह कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमने लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से देखा कि हम DMZ के ऊपर किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, VPN में इसको हम किस तरीके से फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड या डिफरेंट जो टोपोलॉजीज हैं उनको किस तरह इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल फायरवॉल जो है वो हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेवल पे जो है इंसर्ट करके उसको प्लेस करके अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।